वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उस महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद परमेश्वर के महान गुणों का गान करते हुए जीवन और जगत में, सृष्टि और संसार में उस महान प्रभु की महिमा का दर्शन करते हुए, अनुभव करते हुए, विचार करते हुए अपने अंतःकरण को, हृदय को, आत्मा को, चित्त को पावन करे, पवित्र करे, संस्कारित करे। जीवन बड़ा अनमोल है। समय सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अनमोल वस्तु है। समय का सदुपयोग करना बड़ी समझदारी है। जितना हमने अपने अंतःकरण को पावन किया, जितने हमने उत्तम अच्छे संस्कारों का संग्रह किया, उतने ही हमने इस जीवन में अपनी आत्मा को ऊपर उठाया। जो अपनी आत्मा को ऊर्ध्व रेता बनाता है, ऊपर उठाता है, वही सच में उपासक बनता है, वही सच में साधक साधिका बनता है। जो अपनी आत्मा को पापों से ऊपर उठाता है, अधर्म अन्याय से ऊपर उठाता है, सांसारिक व्यवहारों में लोभ लालच मोह के व्यवहारों से ऊपर उठाता है, जो सबके साथ में रहते हुए सबसे अलग स्वयं को रखता है, सारे व्यवहारों का दृष्टा बन के रहता है, सबको जानते सबको समझते हुए सबसे अपने आप को अलग रखता है, अलग रख के सबके बीच में सबके साथ मिलकर व्यवहार करता है, जीवन को जीता है। जल में कमल की भांति वो जीवन को उत्तम ढंग से और निराले तरीके से जीता है। क्योंकि जिसको इस सत्य का बोध हो जाता है कि ये जो जीवन है, ये जीवन तो क्षणभंगुर है। मौत किसी को सूचना देकर तो आती नहीं, और आती है तो किसी को छोड़ती नहीं। तो ये तो सत्य है कि जाना एक दिन अपना निश्चित है, और ले जाना साथ में संसार का कुछ भी नहीं होगा, ये भी निश्चित है। क्योंकि अपने साथ आया कुछ भी नहीं, तो अपने साथ जाना कुछ भी नहीं है। जिस शरीर के साथ आए थे, ये शरीर एक माँ की कोख में, उदर में, गर्भ में बना था, और ये शरीर एक दिन दूसरी माँ की
कोख में, गर्भ में ही समा जाएगा। जन्म हुआ तब ये हमारी माता के गर्भ में बना था और मृत्यु होगी तब ये पृथ्वी माता के गर्भ में समा जाएगा। माता के गर्भ में भी पंचभूतों से बना था और पृथ्वी माता के गर्भ में भी पंचभूतों में समा जाएगा। तो अपने साथ में न कुछ आया है न कुछ साथ में जाएगा। हाँ, जो चीज हमें संसार में लेकर आई है उस चीज का नाम, उस वस्तु का नाम अज्ञान है, अविद्या है, अधर्म है। उस चीज का नाम कर्माशय है। उन कर्मों का फल पाने के लिए ही तो हम यहाँ आए हैं। और अपने साथ में क्या जाना है, वही जाना है। जो हमने उनको घटाया बढ़ाया है, जो हमने उनमें संशोधन या बदलाव किया है, जो हम धर्म और अधर्म की राह पर चले, हमने जैसे संस्कार कर्म करके बनाए हैं, जैसा कर्माशय आचरण करके बनाया है, वही कर्माशय, वही धर्म अधर्म अपने साथ में जाएगा। आया था तब भी मानव उन्हीं कर्मों के कारण संसार में आया था, जाएगा उन्हीं कर्मों के कारण जाएगा। जिन्होंने कर्मों का लेखा खत्म कर दिया, जो कर्मों के ऊपर उठ गए, निष्काम कर्म करने लग गए, उनका रास्ता ऊर्ध्वरेताओं का है। वो तो ब्रह्मरंध्र से सीधे पार ब्रह्म परमानंद को जाते हैं। पर जो बाकी मनुष्य कर्मानुसार, इच्छानुसार, वासनाओं के अनुसार अलग अलग योनियों में जाते। तो भस्मांतम शरीरम, शरीर तो सबका भस्म हो जाने वाला है। सबका एक दिन अंतिम दिन भस्म हो जाना ही है। शरीर का तो शरीर का जितने अच्छे से प्रयोग कर लिया, जितने आत्म उन्नति में प्रयोग कर लिया, उसकी जीत है। उसने शरीर का सदुपयोग किया और शरीर से पूरा ठीक लाभ उठाया, वो विजेता है। वो कुछ लेकर जा रहा है और अच्छा लेकर जा रहा है। वो श्रेष्ठ मनुष्य है, वो समझदार मनुष्य है। हम समझते हैं जो रात दिन डिग्री के पीछे और संपदा संपत्ति के पीछे भाग रहे, जो रात दिन अपने अहंकार की सेवा में लगे हैं, जो रात दिन अपने मन की, तन की, पेट की सेवा में ही लगे हुए हैं, जो रात दिन अपनी ईगो हार्ट की सेवा में लगे हैं, ये सब पछताते हैं अंतिम दिन। परंतु जो रात दिन आत्मा की सेवा में लगे, आत्मा को निखारने में, आत्मा को उठाने में, आत्मा को गिरने से बचाने में लगे, वो अवश्य अंतिम दिन मुस्कुराएंगे। वो अंतिम दिन मुस्कुराते हुए जाएंगे। उनका अंतिम दिन बड़ा ही आनंदपूर्ण होगा। जिन्होंने स्वयं को जाना नहीं, आत्मा के स्वरूप को पहचाना नहीं, वो मोह ममता में जाएंगे बंधकर। वो रोते बिलखते तड़पते हुए जाएंगे, क्योंकि जितना उन्होंने तामझाम जीवन में इकट्ठा किया है, बिना ज्ञान के अज्ञान की अवस्था में उन समस्त तामझामों के साथ में उसका प्रगाढ़ मोह बनेगा, प्रगाढ़ राग बनेगा, प्रगाढ़ द्वेष बनेगा। अब वो क्या करेगा? जो इतना सब इकट्ठा किया है उसके प्रति मन में जो लोभ है, लगाव है,
आसक्ति है, राग है। अब वो जा रहा है खाली हाथ, तो व्याकुलता से भरा होगा, बार बार तड़पेगा, इतना दुख होगा कि वो बोल भी नहीं पाएगा, इतना दुख होगा कि वो सोच के भी क्या सोचेगा कि साथ में तो कुछ जाना ही नहीं है। दूसरी तरफ के संस्कार है नहीं कि भगवान को वो याद कर ले, कि आत्मा के स्वरूप का वो चिंतन कर ले, कि परमात्मा के स्वरूप में वो मन को टिका ले, कि परमात्मा के नाम की विधि से वो उसका जप कर ले, कि वो शरीर से निकलने की मानसिक तैयारी कर ले। उसको कुछ भी तो पता नहीं कि वो ऋचाओं का गान कर ले, कि वो भगवान का मन ही मन भजन कर ले, धन्यवाद कर ले और संसार से सारे नेह के बंधनों को तोड़ने का पक्का मन बना ले। जिसका भगवान पे भरोसा है, भगवान पर भरोसा तो उसी का होता है जिसने सत्य को जाना हो, जिसने सिद्धांतों को समझा हो, जिसने जीवन को, जगत को, आत्मा को, परमात्मा को, धर्म को, अधर्म को, बंधन को, मुक्ति को, शास्त्रों को, वेदों को, उपनिषदों को, ऋषियों को, उनके जीवन शैलियों को जाना हो, वो तो अपने अंतिम दिन में नहीं पछताएगा। उसका मोह तो सबसे पहले साधना के काल में ही भंग हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति तो परमात्मा को जाएगा, उत्तम लोगों को जाएगा। परंतु समझने की बात तो ये है, ये व्यवहार से ज्ञात होता है कि आदमी की अंदर की उन्नति कितनी हुई, सच में उन्नति हुई या केवल जानकारी ही इकट्ठी हुई है। जानकारी सारी दुनिया के भीतर इकट्ठी हो जाएगी। जानकारी इकट्ठी करना तो बहुत आसान है। मुश्किल बात तो है ये है कि ज्ञान को व्यवहार में लाना बड़ा मुश्किल है। व्यक्ति जीवन को व्यवहारिक नहीं बना पाता। वो ज्ञान की बातें सुनता है, वो ज्ञान के शास्त्र पढ़ता है और ज्ञान के उपदेश भी देता है, लेकिन जब व्यवहार का काल आता है तब ज्ञान को छोड़कर वो मोह की भाषा बोलता है। ज्ञान को छोड़कर जब वो राग द्वेष का व्यवहार जीवन में दूसरों के साथ व्यवहार करता है, ये बात है। तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे प्रथापुत्र, हे तात, ज्ञानी और अज्ञानी व्यक्ति के पहचान दोनों का भेद व्यवहार के अंदर ही ज्ञात हो पाता है कि सच में कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी। जिसने जानकारियां इकट्ठी कर रखी पर जीवन में उन जानकारियों पर उतर नहीं रहा, इसका मतलब है कि वो जानकारियां, सूचनाओं को तो उसने एकत्रित किया है लेकिन समझा नहीं है। समझा होता तो व्यवहार में वो उनको जीता। और ऐसा व्यक्ति मार खाता है, ऐसा व्यक्ति यम के हाथों मारा जाता है, ऐसा व्यक्ति मौत के बंधन में बंधता है, ऐसा व्यक्ति जन्म मरण के जाल में फंसता है। इसलिए ज्ञान अपने व्यवहार में आना चाहिए। ज्ञान अपने व्यवहार में आएगा तो जीवन का उत्तम निर्माण होगा, और ज्ञान केवल दिमाग तक रह जाएगा, कर्मों में, आचरण में, क्रियाओं में नहीं आएगा, तो अंतिम दिन पछताना होगा। सो आइए, भगवान कण्व मुनि क्या कह रहे हैं
कि वायुरनीलम अमृतम मतेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो स्मर कृतम स्मर कृतो स्मर कृतम स्मर। बड़े ही अनमोल तत्व की बात यहाँ पर कही है कि मनुष्य क्या करे, सबसे पहले तो परमात्मा को जाने। अगर बारीकी से परमात्मा मनुष्य की बुद्धि में समझ में आ जाएगा, बैठ जाएगा, तो पदे पदे मनुष्य को परमात्मा मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्या इन चर्म चक्षुओं से दिखाई देगा? नहीं, परमात्मा तो दिखाई देते नहीं। तो फिर परमात्मा का जो ज्ञान होगा, क्योंकि मनुष्य की आत्मा इंद्रियों से जो भी जाना जाता है उसको जान लेता है। इंद्रियों से जो भी सूचनाएं उस तक पहुंचती है उन्हें जानता है। आत्मा ज्ञान करने वाला है। आत्मा ज्ञान करने वाला है, चीजों के अभिप्रायों के मूल तलों तक पहुंचने वाला है। और जहां जहां आत्मा जाता है, जिन जिन विषयों में आत्मा उतरता है, जिन जिन विषयों को आत्मा समझता है, वो समझे हुए ज्ञान का, वो जानकारियों का, उस समझ का चित्त के अंदर संग्रह होता है। अब एक बार ये बात समझ में आ गई कि परमात्मा तो वायु के समान सर्वव्यापक है, परमात्मा तो वायु के समान सबका प्राणाधार है, सबको जीवन देने वाला है, तो ये बात बुद्धि में बैठ जाएगी और समझेगा मनुष्य कि अरे, प्रभु तो हर पल मुझे जीवन देने वाले, मेरे प्राणों के जीवनाधार है, मेरे प्राणों के प्राण है, आधार है। और उन भगवान का आदेश क्या है कि धर्म की, वेद की, ज्ञान की राह पर चलना है। तो जब भी अज्ञान की ओर पांव उठेगा तो तत्काल रोकेगा। अज्ञान की ओर अपनी जिह्वा को नहीं जाने देगा, अपनी आंखों को नहीं जाने देगा, अपने पांवों को नहीं उठने देगा, अपने हाथों को नहीं चलने देगा, अपने मन को नहीं जाने देगा। जब उसे इस तत्व का ज्ञान होगा बुद्धि से कि अरे, प्रभु तो विश्वम शृणोति पश्यति, वो तो सब कुछ को सुनने और जानने वाला है, मतलब हर मेरे कर्म का दृष्टा है, तो फिर मनुष्य जागेगा। फिर वो आजू बाजू नहीं, अपने भीतर जागेगा कि प्रभु तो सर्वत्र है, अंदर बाहर, उनसे तो बचा नहीं जा सकता। जब वो ये जानेगा कि ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, वो तो आत्मा को बल देने वाला है, उसकी तो सारा विश्व उपासना करता है, मैं उस भगवान के विरुद्ध आचरण करूंगा तो मेरा क्या होगा। आत्मा को जो भी बल मिला है, इंद्रियों का बल है, ज्ञान का बल है, शरीर का बल है, शक्तियों का बल है, भोजन का बल है, अन्न का बल है, फलों का बल है, घृत का बल है, ये सारे बल तो परमात्मा से आ रहे हैं। मुझे उस बलवान के विरुद्ध चलने से तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो बलों का देने वाला है, और जो बलवान है, बलों का देने वाला है, उससे बलवान तो मैं हो नहीं सकता, उससे तो जीत कभी नहीं सकता। तो इसलिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए कि उस भगवान की व्यवस्था के अनुसार मैं जीवन में चलूं, तभी मेरे जीवन का मंगल होगा। तो जो साधक बुद्धि से इस प्रकार वैदिक ज्ञान को जान लेता है,
तो वो तो क्रिया में, व्यवहार में उसे लाता है। वो सबका चुका देता है, सबका उधार चुका देता है, किसी का साथ में नहीं ले जाने का सोचता है। जब ज्ञान होता है तो मनुष्य जागता है। जिसके साथ उसने बुरा किया, अन्याय किया, उनको जाकर माफी मांगता है। जिनके साथ उसने छल कपट किया, उनसे जानकर समय याचना करता है। जिनका ले लिया और दिया नहीं, उनका जाकर देता है। जिनके साथ शोषण किया, वहां जाकर उसका हिसाब चुकाता है। क्योंकि साथ में वो संपदा, वो धन, वो दौलत, वो वैभव कुछ भी संग में नहीं जाने वाला। सब कुछ यही छूटने वाला है। तो जो यही छूटने वाला है, उस यही छूटने वाले से अपने कर्मों का बोझ क्यों न उतारा जाए। जिससे लिया है उसका क्यों न दिया जाए। जिसको वाणी से कठोर बोला है, उसको अब वाणी से मीठा क्यों न बोला जाए। कम से कम संतुष्टि तो लेकर जाएगा आदमी। क्षमा याचना क्यों न किया जाए। अभिमान किस बात का, ये मस्तक अभिमान का, ये मस्तक तो एक दिन अग्नि में धू धू करके जल जाएगा। भस्मांतम शरीरम, ये तत्व की बात है। इसे अपने मकान के साधना कक्ष के सामने लिखना चाहिए इस श्लोक को। और ये भस्मांतम शरीर के नीचे अंडरलाइन करनी चाहिए, या हाईलाइट करना चाहिए कि भाई शरीर तो भस्मांतम, एक दिन भस्म हो जाएगा। और अपना आत्मा जो है वो वायु और अनिल, आत्मा परमात्मा के बस में है। और आत्मा परमात्मा अनिलम, वो तो मरने वाले नहीं है। परमात्मा दृष्टा है आत्मा के पिछले कर्मों का, वर्तमान कर्मों का। तो कर्मानुसार ये परमात्मा जो नित्य है, दृष्टा है, ये फल देगा इस आत्मा को। और आत्मा मरने वाला होता तो बात खत्म थी, चिंता की कोई बात नहीं फिर तो, कि चलो अब तो मरना ही है, अब तो खेल खत्म होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मौत तो होती नहीं आत्मा की, मरता तो शरीर है। तो खेल तो खत्म होता नहीं, खेल तो चलता ही रहता है। और खेल के अंदर बड़े दुख और सुख मिलते हैं। खेल में जैसे आदमी ने दूसरों के साथ खेले, अच्छे बुरे खेल, वैसे ही खेल आगे इसके साथ में खेले जाते हैं। ये लक 84 योनियां जो है, एक कम मनुष्य की योनि के बाद वाली, इन सब में क्या होता है, कैसे खेलों के अंदर बसता है आदमी, कैसे शरीरों में बिलबिलाता और छटपटाता है आदमी, किस प्रकार से एक के द्वारा मारा जाता है और दूसरे के द्वारा वो मारा जाता है। एक हिरण के बच्चे को एक अजगर पकड़ लेता है और इस प्रकार से जकड़ता है कि उसके प्राण पखेरु उड़ने को होते हैं। और उधर से एक भेड़िया आता है और उस जिंदे को ही वो काटता है, उसकी खोपड़ी को दबोच लेता है। सोचो जरा, एक जिंदे पशु को 4 पशु मिलकर मार रहे हैं, खा रहे हैं। उस समय, क्योंकि वो तो अज्ञान की प्रगाढ़ अवस्था में है पशु योनि, तो वहां पीड़ा किसी हद तक होगी। वो जीवन कैसा है जहां हर पल मौत का डर है। मनुष्य के जीवन में कहाँ मौत का डर है, कहाँ मौत का डर है। आप बेफिक्र होकर आदमी गाड़ी चलाता है, बेफिक्र होकर आदमी हवा में उड़ता है, बेफिक्र होकर आदमी पानी पर दौड़ता है, और बेफिक्र होकर आदमी धरती पर रेलगाड़ियों में भागता है। कहाँ मौत का डर है। मौत का डर हो तो हर पल आदमी बेईमानी से बच सकता है। हमारे राजे महाराजे थे, विक्रमादित्य जी थे, उन्होंने तो अपने सभागार में सामने ही लिखवा रखा था कि क्या भरोसा मौत कब आ जाए,
इसलिए हर समय सावधान रहो और जीवन को ईमानदारी पूर्वक जियो। ये श्लोक नहीं, ये मानव जीवन के उत्थान का मंत्र है। वायुर्नीलम अमृतम मथेदम भस्मांतम शरीर। जिसने ये याद रखा कि शरीर का अंतिम दिन भस्म हो जाने का है, शरीर का अंतिम रूप भस्म हो जाना है, और जब शरीर भस्म हो गया तो शरीर के साथ शरीर से इकट्ठा किया हुआ वो किस काम का। संसार में सबको चार हाथ पांव देकर भगवान भेजता है, लेकिन जो अपने मोहवश अपने पुत्र पुत्रियों के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए जिंदगी भर छल कपट रिश्वतखोरी बेईमानी के तरीके से धन कमाते रहते हैं, और उसी काल में जो लोभ राग द्वेष के बिना दिखाई दिए धीरे धीरे उनके भीतर उनके अंतकरण पर संस्कार पड़ते रहते। अब आदमी ध्यान तो देता नहीं कि मैं इस समय रिश्वत ले रहा हूं तो रिश्वत का संस्कार पड़ रहा है मेरे अंतकरण पर, और वो मिटेगा नहीं, क्योंकि मिटा तो उसको मनुष्य सकता नहीं। ये कितनी अद्भुत बात है कि उसे मनुष्य नहीं मिटा सकता। न पुण्य के संस्कार को मिटा सकता, न पाप के संस्कार को मिटा सकता, न धर्म के संस्कार को मिटा सकता, न अधर्म के संस्कार को मिटा सकता। मनुष्य नहीं मिटा सकता जो उसके ऊपर छप गया है उसके अंतकरण में। और छपेगा क्या? जैसा कर्म करेगा, जैसा कर्म करेगा। तो अपना कर्म ही इस बात का प्रमाण है कि फल अपने को क्या मिलेगा। फल अपने को क्या मिलेगा। अब बचपन से ही बच्चे को ये पाठ पढ़ाया होता माता पिता ने कि भाई जो तू कर्म करेगा वो सब तेरी आत्मा पर छपेगा। अच्छा करेगा अच्छा छपेगा, बुरा करेगा बुरा छपेगा, और जो अच्छा बुरा छपेगा वही तेरे अगले जीवन का आधार भी बनेगा। देख, आत्मा मरता नहीं, शरीर बदलता है बस। जो पिछले जन्म में जो जहां जन्मे थे इस जन्म में उनको स्मृति आ जाती तो वो बताते हैं, तो इससे प्रमाणित होता है, ये मोटा उदाहरण है कि आत्मा मरता नहीं। तो देख ले, तेरी आत्मा भी मरेगी तो नहीं। तूने जो जीवन में अच्छा किया और जो जीवन में बुरा किया उसी के आधार पर संसार का शरीर का बनाने वाला भगवान तुझे अगला जीवन शरीर माँ बाप वो सब देंगे। तो अब तू देख ले, विचार कर ले, बच्चे के बाल मन में यदि माता पिता ने ये तत्व की बात बिठा दी, अगर कोई विदुषी माँ हो जो गर्भ में ही अपने बच्चे को ऐसा उपदेश करे, गर्भ में ही अपनी भावनाओं से अपने हृदय से जुड़े उन तारों से, जिन तारों के द्वारा जिन भावों के जिस व्यवस्था के जिस नाल के द्वारा बच्चे का शरीर मनोमस्तिष्क सब बनता है, अगर वो अपनी हिता नाड़ी अपने हृदय के द्वारा उस बच्चे में ये संस्कार डाले, वो गर्भ अवस्था में ही ये चिंतन करे, अपने बच्चे में ऐसे भाव डाले, तो फिर वो बच्चा जब जन्म लेगा तो फिर बच्चे को जब यही बातें वो दोबारा बताएगी तो फिर वो बच्चा इन बातों को गहराई से पकड़ लेगा, क्योंकि ये दूसरी बार उसके चित्त पे संस्कार डल रहा है। तो वो बच्चा तो फिर पाप अन्याय से बचेगा, फिर वो धर्म और मानवता की राह पर चलेगा, फिर वो उत्तम जीवन जिएगा और संसार को उत्तम रास्ता दिखाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब इस तत्व का किसी को यथार्थ ज्ञान होगा और उस तत्व को वो व्यवहार में जीवन में जीने के लिए संकल्पित होगा। तो अपने को क्या करना है? अपने को ये ध्यान रखना है कि अपने साथ में जाना कुछ भी नहीं, जिनका उधार है उनका चुका देना है।
जिनका बोझ है उनका उतार देना है, और जिनको कभी भला बुरा कहा है, गलती से जिनकी आत्मा को दुखाया है, उनसे माफी मांग लेनी है, उनसे क्षमा याचना करनी है। वो उनसे उनके सामने झुकेंगे तो उनका मन पिघल जाएगा और वो आपको माफ कर देंगे। तो ऐसे माफी मांग लेनी है। और ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा कर्म न हो जिसका फल आगे जाकर हमें दुखमय रूप में भोगना पड़े। या तो मुक्ति मिले, मुक्ति न मिले तो फिर ऐसा जीवन मिले जिसमें दुख कम से कम हो। दुख अर्थात आत्म उन्नति के अवसर ज्यादा हो। मनुष्य की देह में जो दुख मिलते हैं वो सहनीय होते हैं, उन्हें सहा जा सकता है। उन दुखों के साथ में मनुष्य जीवन को आगे आत्म कल्याण की राह पर बढ़ा सकता है। परंतु जो मनुष्य की योनि से इतर योनियां हैं, उनमें केवल दुख को ही भोगा जाता है। उनमें सोचने समझने और आत्म कल्याण का, वेद शास्त्र पढ़ने का, आत्म उन्नति का, ध्यान उपासना का कोई अवसर नहीं होता। इसलिए कर्म ऐसे होने चाहिए कि उन कर्मों के बदले हमें फल रूप में आगे मनुष्य का शरीर कम से कम मिले। मुक्ति भले ही न मिले, क्योंकि मुक्ति के लिए बहुत ऊंची पवित्रता चाहिए। मुक्ति के लिए बहुत तपस्या, बहुत आत्मनिर्माण करना होता है। हर पांव, हर पाद, हर कदम फूक फूक कर आगे बढ़ना होता है। हर व्यवहार जागरूक होकर करना होता है। तो मुक्ति न बने लेकिन मनुष्य का जन्म तो मिल जाए, अच्छे माँ बाप के घर मिल जाए जो गुरुकुल में पढ़ा दे, जो ऋषि मुनियों के उपदेश सुनाए, जो खुद ईश्वर को जानते हो और ईश्वर को जनाए, ऐसे माँ बाप के घर जन्म मिल जाए, ये कम छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इतनी तो हम तैयारी कर लें। ज्ञान जब होता है तब पता लगता है कि अपने अंदर की क्या स्थिति है। तो ये श्लोक बड़ा ही अद्भुत है। ये जीवन का निचोड़ निकालने वाला श्लोक है। इसमें जो कहा ओम कृतोस्मर, और फिर जो बात कही कि ओम कृतम स्मर, मतलब अपने पुण्य पाप और मिश्रित कर्मों को स्मरण करो कि जीवन में कितने पाप किए, कितने पुण्य किए और कितने मिश्रित कर्म किए, कितने निष्काम कर्म किए। मनुष्य का जो जीवन मिलता है वो पुण्य कर्मों की अधिकता के होने पर मिलता है। तो पुण्य कर्म कितने किए इस जीवन में हमने, देखिए जो लेकर दिया जाता है वो तो पुण्य कर्म नहीं होता। किसी की सेवा ली और उसको आपने पैसा दिया, किसी से आपने फल लिए उसको रुपए दिए, कपड़ा लिया पैसा दिया, किसी की गाड़ी में बैठे यात्रा किया, टिकट लिया पैसा दिया, उसका कोई पुण्य नहीं मिलने वाला। आप सत्संग में गए, वहां आपने डिब्बे के अंदर दान पेटी में पैसा डाला, वो कोई दान नहीं है। अब तो वहां से लिया भी तो है, आप मिठाई खाकर आए हो, वहां की व्यवस्था का सुख लेकर आए हो, वहां का आपने भाषण सुना है, वो कोई बड़ा पुण्य नहीं। हाँ, आपने अच्छा काम किया, उसका अच्छा संस्कार तो पड़ेगा, लेकिन वो अच्छा संस्कार अगली बार जन्म लेंगे तब संस्कार रूप में मिलेगा, मिलेगा, लेकिन अलग से उसका कुछ फल नहीं मिलेगा। वो संस्कार तो मिलेगा, उससे अच्छा स्वभाव तो मिलेगा आगे का आपको, लेकिन फल नहीं। अब एक आदमी का स्वभाव बड़ा अच्छा है, लेकिन इस प्रकार निर्धन माता पिता के घर पैदा हुआ है,
स्वभाव बड़ा उत्तम है, संस्कारवान बच्चा है, लेकिन इस प्रकार के अभावपूर्ण वातावरण में पैदा हुआ है कि अब वो न पढ़ने की व्यवस्था है, न वो पुस्तकें मंगा सकता है, न वो अच्छा भोजन कर सकता है, न वो अच्छी किताबें पढ़ ला सकता है, न वह अच्छे लोगों के संगति में बैठ सकता है, क्योंकि एकदम निम्नतम परिवार में जन्मा है। क्योंकि पिछले जन्म में अच्छे काम तो अच्छी चीजों से तो जुड़ा रहा, लेकिन पुण्य कर्मा से बिल्कुल नहीं बनाया बंदे ने। अच्छे सत्संगों में जाता रहा, अच्छी किताबें पढ़ता रहा, अच्छे ये सब करता रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आगे उसे अगले जीवन में मिल जाए। तो संस्कार मिलेंगे फिर अगले जीवन में, जो जाति, आयु और भोग है। तो जाति मिल गई, मनुष्य का शरीर मिल गई, आयु मिल गई, जन्म से मृत्यु के मध्य की अवधि मिल गई, और जो भोग मिलेंगे वो भोग तो जैसे कर्म किए उनके हिसाब से मिलेंगे। इस जीवन में यदि उसने वेद की किताबें लोगों को बांटी है पढ़ने के लिए, तो फिर अगले जन्म में उसको वेद की किताबें मिल ही जाएगी। इस जन्म में उसने लोगों के लिए इस प्रकार के परोपकार के कार्य किए हैं, पुस्तकें बांटी है, धर्मशाला बनवाई है, और कुछ करवाया है, अभावग्रस्त बच्चों को सहयोग किया है, किताबें दिलाई है, और कुछ इस प्रकार के अनेक प्रकार के पुण्य कर्म है। धर्म कार्य में, प्रचार कार्य में धन लगाया है, लोगों को कपड़े दिए हैं, घर बनवाए हैं, और जिस प्रकार के भी सहयोग भोजन दिया है, किए हैं, वो सब चीजें उसे आगे मिल जाए। क्योंकि ईश्वर तो दृष्टा है, वो तो जानता है कि इस आदमी ने किस पावन भावना से दुनिया में लोगों का, समाज का, अन्य मेरे पुत्र पुत्रियों के कल्याण की व्यवस्था की है। अपना जीवन, अपने शरीर के समय का, अपने सामर्थ्य का लोक कल्याण में किस प्रकार से इसने उपयोग प्रयोग किया है, तो उसके बदले अगले जन्म में वो सब चीजें मिल जाएगी। लेकिन जो कंजूस आदमी है, कंजूस आदमी, कैसा कंजूस आदमी, मक्खी घी में गिर जाए तो मक्खी के शरीर में लिपटा हुआ घी भी वो निकाल ले उसे निचोड़ के। ऐसा जो कंजूस आदमी है, वो कंजूस आदमी को संस्कार तो बढ़िया मिलेंगे, क्योंकि वो बड़ा कंजूस है, उसने ज्ञान तो खूब अच्छा इकट्ठा किया, लेकिन जीवन में किसी को सहयोग कुछ नहीं किया। उसने जीवन में किसी के लिए कोई काम नहीं किया, ज्ञानी जीवन में जीवन भर बनकर बैठा रहा। इसलिए ब्राह्मण व्यक्ति के लिए शास्त्रों ने कहा कि उनको दान लेना चाहिए और दान देना भी चाहिए, विद्या देनी चाहिए उनको और विद्या उनको लेनी भी चाहिए। दोनों काम करना चाहिए, लेना भी चाहिए और देना भी चाहिए। ये तत्व की बात है कि केवल ज्ञान इकट्ठा करके जीवन को व्यक्तिगत अपनी अपने लिए जीना, या तो फिर अपने लिए इतना ऊंचे स्तर पर जिया जाए कि साक्षात्कार कर लिया जाए अपनी आत्मा का और परमानंद का, तो फिर सीधी मुक्ति हो जाए। तो फिर अलग संस्कार बनाने की आवश्यकता नहीं है, फिर तो पुण्य कर्म करने की भी जरूरत नहीं है। यदि मुक्ति ही अपने जीवन का लक्ष्य है, तो फिर यदि मुक्ति ही अपने जीवन का लक्ष्य है, तो फिर कोई दान पुण्य करने की आवश्यकता नहीं। फिर तो एक गुफा में जाकर बैठा जाए, या अपने ही घर को गुफा बना लिया जाए, अपने ही घर को फिर इस प्रकार से वातावरण वहां पर बना लिया जाए कि बस दिन रात मुक्ति की, दिन रात आत्म उत्थान की, दिन रात अंतर्मुखी होकर आत्म कल्याण की साधना करी जाए। फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं।
क्योंकि जो अंतर्मुखी होकर स्वयं को जान सकता है, साक्षात्कार कर सकता है, कि वो अपने आप ही समझ जाएगा कि उसे कर्म कैसे करने हैं। लेकिन जिन लोगों के अंदर जाने की अभी स्थिति ही नहीं है, जिन लोगों की भीतर उतरने की अभी स्थिति ही नहीं है, जो भीतर जाते हैं अंदर कुछ समझ में नहीं आता, तो उन लोगों को सोचना है, साधकों को, कि भाई मुक्ति तो अपने को इस जन्म में मिलने की नहीं रही, तो अगला जन्म कम से कम मनुष्य का तो मिल जाए। और मनुष्य का मिल जाए और उस मनुष्य के जन्म में अच्छे माँ बाप मिल जाएं जो बचपन में ही इस प्रकार के ज्ञान के उपदेशों को हमें सुना सके। बचपन में ही ऐसे माँ बाप मिल जाएं जो गुरुकुल में पढ़ने के लिए ऋषि मुनियों की विद्या को जानने का अवसर प्रदान कर दे। बचपन में ही ऐसा वातावरण मिल जाए जहाँ विद्वानों के प्रवचन सुन सके और वेद शास्त्रों का अध्ययन कर सके। जब जवानी तक पहुंचे तब तक इन सब चीजों का अच्छा ज्ञान अपने पास में हो और फिर आगे बढ़ते रहे। इसलिए इन तत्वों को समझ लेना है, अपनी अपनी स्थिति को जांच लेना है कि जो कृतम स्मर कहा गया है कि मनुष्य किए हुए का स्मरण करे, कि उसने अपने लिए क्या किया है, अपने लिए क्या किया है, अपने हित में क्या किया है। अब एक मनुष्य है, उस मनुष्य ने जीवन भर में अपने लिए एक आदमी को भोजन कराया है। अब वो अगले जन्म में यदि किन्हीं कर्मों के कारण, पुण्य कर्मों के कारण सारे पापों को भोगने के बाद में उसे जीवन मिलेगा, तो बस उसे मांगने वाले का ही जीवन मिलेगा, क्योंकि उसने किया तो किसी को दिया तो है नहीं। बस केवल एक को भोजन कराया है तो वो एक ही उसको भोजन करा देगा। रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, बाजार में ये जो कटोरे लेकर भिक्षा मांगते रहते हैं, जरा इनके ऊपर सोचा कभी आपने, क्यों मांगते हैं? इनसे गए गुजरे शरीर वाले लोग पत्थर फोड़ करके अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन ये अच्छे कदकाठी वाले जवान हष्ट पुष्ट होने पर भी भीख मांगते हैं। इनमें संस्कार नहीं है, इनमें स्वभाव नहीं है, इनकी आत्मा ये कर्म करते हुए कचोटती नहीं है इनको। पिछले जन्म में इन्होंने अच्छे संस्कार बनाए होते तो आज इनको भीख मांगने में लज्जा आई होती कि अरे, बाकी मनुष्यों के जैसे हाथ पांव हैं वैसे अपने पास भी तो हाथ पांव हैं, हम भी मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, पत्थर फोड़ेंगे, लेकिन भीख नहीं मांगेंगे। आज जो लोग व्यापार व्यवसाय दुकानों में जो कांटे पर कम तोल के देते हैं और खुश होते हैं कि मैंने इसको तो 20 ग्राम 100 ग्राम कम तोल दिया, अब उसमें पिछले जन्म के संस्कार उसने जमा नहीं किए, इसलिए इस जन्म में क्या है, पिछले जन्म में उसने पाप किया है, वो ऐसा ही उसने स्वभाव बनाया है कम तोलने वाला, तो इस जन्म में उसको ऐसा ही मन बुद्धि विवेक मिल गया है। अब सबको कम तोल कर अपने पाप को और बढ़ा रहा है। पिछले जन्म में जिसने खूब दूसरों के गले मरोड़े, खूब दूसरों के उन्नति के अवसरों का शोषण किया,
पिछले जन्म में दूसरों को जिन्होंने खूब दुख दिया, इस जन्म में उनके वही संस्कार उभर आते हैं और वही वही बेजुबान जानवरों को मारने वाले कसाईयों के काम करते हैं। पिछले जन्म में जिन्होंने जैसे संस्कार बनाए, अगले जन्म में वही संस्कार उनको मिलते हैं, क्योंकि चित्त नहीं बदलता अपना, सूक्ष्म शरीर नहीं बदलता जहां ये संस्कार पड़ते हैं। तो इस जीवन में जिन्होंने जैसे संस्कार बनाए हैं, लोभ के, राग के, द्वेष के, काम के, क्रोध के, ईर्ष्या के, छल कपट के, जैसे भी संस्कार बनाए, यही संस्कार अगले जन्म में इसी आत्मा को दूसरे शरीर में कार्यों में लगाने वाले हैं। जैसे संस्कार इस जन्म में, ऐसे ही संस्कार वाला ये आत्मा अगले जन्म में दूसरे शरीर के साथ में होगा। अब सोच लो, इस जन्म में आपके संस्कार बहुत अच्छा है, तो समझो कि अगले जन्म में भी आप बहुत अच्छे होंगे। पाप जो इस जन्म में किया है, उन पापों का फल तो चूकेगा नहीं, वो तो मिलेगा। हाँ, लेकिन इतना आप आगे बढ़ जाते हैं कि संस्कारों को दग्ध बीज कर देते हैं, तो बात फिर तो मुक्ति वाली आ जाती। लेकिन उससे नीचे का स्तर रहता है, तो फिर मनुष्य का शरीर ही मिलेगा। तो मनुष्य का शरीर मिलेगा, तो जैसा इस जीवन में स्वभाव बनाया है, वैसे ही स्वभाव के आप बनेंगे। यदि इस जन्म में लोग आपको देखकर खुश होते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपको अच्छा समझते हैं, आपको याद करते हैं लोग, तो समझिएगा कि अगले जीवन में भी ऐसा ही मिलेगा। और इस जीवन में यदि लोग आपकी आलोचना करते हैं, आपको फूटी आंख नहीं देखना चाहते हैं, तो पक्का है अगले जीवन में भी ऐसी ही चीजें मिलेगी। अगले जीवन में भी लोग आपको नहीं देखना चाहेंगे, क्योंकि आप कर क्या रहे हैं, संस्कार कैसे बना रहे हैं। जैसे संस्कार बनाएंगे, वैसा ही आपको अगला जीवन मिलेगा। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, उलू कया तुम सुसुलू कया तुम जही स्वया कम उथको कया तुम। मनुष्य से कहते हैं, हे मनुष्य, तू गिद्ध की चाल मत चल, तू चिड़े की चाल मत चल, तू उल्लू की चाल मत चल, तू इन मूर्ख पशुओं की चालों को मत चल। तू अपने जीवन का निर्माण कैसे कर? स्वस्ति पंथा मनुचरे में सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददताग्निता जानता संग में मही। तो ये तत्व की बात है। अपने को अपने व्यवहारिक जीवन पर फोकस करना है और इसे समझना है गहराई से कि जो बचा है इसको इतने ऊंचे तरीके से जिए कि अंतिम दिन आनंद का हो, पश्चाताप का ना हो। तो इस प्रकार ये जो जीवन की परिपाटी महर्षि कण्व मुनि ने ईशो उपनिषद के इस श्लोक में बताई है, 17वें श्लोक में, इसको बहुत गहराई से समझना है, इस पर विचार करना है, विचार विनिमय करना है। अब आप 3-4 मिनट तक मौन शांत होकर जो आपने सुना है, इसके अनुसार अपने लिए चिंतन करें कि अब आपको क्या करना चाहिए। इस श्लोक को सामने रखते हुए, हम सब मनुष्य हैं, ये श्लोक हम सब पर समान रूप से लागू है। तो अब अपने को अगले जीवन के लिए क्या करना है, वर्तमान में क्या कमियां हैं जिन्हें दूर करना है, वो विचार करेंगे आप। भगवान सर्वद्रष्टा सर्वसाक्षी है, वो हमारी भाव को, हमारी स्थितियों को, हमारे मन को, हम क्या सोच रहे हैं सब जानते। तो अब आप विचार कीजिए, मैं 3-4 मिनट तक मौन होता हूँ। ओ कीजिए।
हो हो इस प्रकार चिंतन करते हुए कि अपने को इस जीवन में कौन सी कैसी संपदा इकट्ठी करनी है संस्कार के रूप में, जो अपने को अगले जीवन में मिल सके, उसके लिए स्वयं को संकल्पित करते हुए अब भगवान का धन्यवाद करें, जिस महान प्रभु ने ये मानव जीवन दिया है, जिस महान प्रभु ने इस जीवन में अपने आत्म कल्याण के साधन प्रदान किए हैं, और जिस महान प्रभु की व्यवस्था से हमें ये सारे अवसर मिल रहे हैं, महान प्रभु का धन्यवाद करें, उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता, प्रेम, श्रद्धा प्रकट करें। भगवान का धन्यवाद करते हुए, उनके प्रति आदर आभार प्रकट करते हुए अब शांति पाठ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। हम सब अपने आत्मनिर्माण में बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दें, निरंतर अपने आत्म उन्नति में लगे रहें, स्वयं को, परिवार को, देश, राष्ट्र, समाज को श्रेष्ठ और उन्नत बनाने का प्रयास करें, जिससे भगवान का दिया ये जीवन सफल हो और हमें अपने जीवन लक्ष्य ईश्वर की आत्म उन्नति की, आत्म कल्याण की प्राप्ति हो। आप सबके लिए प्रभु से बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शांति।